वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोग को बताने वाले हैं रोल ऑफ फैमिली, मतलब परिवार की क्या भूमिकाएं हैं। तो इससे पहले हमने आ, बता चुकी थी कि परिवार है क्या। तो परिवार में हमने कहा था कि पति पत्नी और उनके बच्चे और उनके चाचा चाची जो एक साथ मिलकर रहते हैं उसको हम परिवार कहते हैं। और परिवार में विभिन्न समाज और विभिन्न समुदाय के लोग एक साथ मिलकर और जुड़ के रहते हैं, जिसको हम परिवार कहते हैं। तो सबसे पहले मैं परिवार का भूमिका के बारे में मैं बताती हूँ। तो पहला भूमिका जो है वो है मानव संबंधों का स्रोत, और दूसरा है परिवार को प्राथमिक पाठशाला माना जाता है, और तीसरा है बच्चे शिक्षकों का रोल मॉडल होते हैं, और चौथा है नैतिकताओं का विकास, और नेक्स्ट है समाज का विकास, और नेक्स्ट है बच्चों को सामाजिकरण बनाना, और नेक्स्ट है मूल्यों की विकास। सबसे पहले मैं बता दूं कि मानव संबंधों का स्रोत है। परिवार का ये पहला भूमिका है कि हर मनुष्य को एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं और एक दूसरे का सहयोग करते हैं। आपस में अच्छे से आपसी संबंध मेल मिलाप के साथ जब वो समाज में रहते हैं, और किसी तरह की अगर आवश्यकता है तो हम एक दूसरे का हेल्प करते हैं, चाहे वो आर्थिक तौर पे हो या फिर वो सामाजिक तौर पे हो, तब उसको हम कहते हैं मानव संबंधों का स्रोत है। अब नेक्स्ट है परिवार को प्राथमिक पाठशाला माना जाता है। कहने का तात्पर्य है कि हमारा जो पहला शिक्षा है वो घर से स्टार्ट होता है। घर में हमें बात करने का तरीका, एक दूसरे के साथ हम किस तरह से बिहेव करेंगे, घर के रीति रिवाजों और अपना घर की जो पहली भाषाएं हैं जिसको हम कहते हैं मदर टंग, तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम सबसे पहले अपने घरों में सीखते हैं। इसीलिए इसे कहा जाता है कि परिवार जो है प्राथमिक पाठशाला है। और नेक्स्ट है बच्चे जो होते हैं शिक्षकों का रोल मॉडल होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि हमारे जो समुदाय में या हमारे परिवार में बच्चा जो है, अगर हम बच्चे को जिस तरह की शिक्षा देते हैं और बच्चा जिस परिवेश में रहता है, बच्चा वही सीख लेता है और उसका नकल करता है। इसीलिए कहा गया है कि बच्चे जो हैं वो रोल मॉडल होते हैं। नेक्स्ट है नैतिकताओं का विकास। परिवार में जो उनके बड़े दादा दादी होते हैं वो बच्चों को विभिन्न तरह के शिक्षा दीक्षा देते हैं, और उनको घर का क्या नैतिकता है, क्या मूल्य है, क्या वैल्यू है, या फिर अपने मम्मी पापा का क्या वैल्यू है, उसके बारे में उनको शिक्षा दिया जाता है और उनको एथिक की बातें सिखाई जाती है। इसीलिए इसे कहा जाता है कि नैतिकताओं का विकास। नेक्स्ट है समाज का विकास। अगर हमारा परिवार जो है, अगर एक परिवार शिक्षित हो जाता है तो साथ ही साथ वो दूसरे परिवार को भी शिक्षित करता है। कहा भी गया है कि बच्चे जो होते हैं वो भविष्य निर्माता होते हैं। मतलब कि अगर एक टीचर जो है एक बच्चा को शिक्षित जब करती है वो, तो वो बच्चे कितने बच्चों को शिक्षित करते होंगे। तो इसीलिए कहा गया है कि समाज का विकास परिवार से ही होता है। नेक्स्ट है बच्चों को सामाजिकरण बनाना। मतलब अगर घर परिवार के लोग शिक्षित हैं, तो अगर हम बच्चों को शिक्षा देते हैं, अच्छी अच्छी बातें सिखाई जाती है, तो बच्चे जो है ओबियसली सामाजिकरण बन जाते हैं। हमको हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में किस तरह से बड़े लोगों से या फिर छोटे लोगों से हमको किस तरह से व्यवहार करना है, ये सारी चीज़ें वो सीख जाता है। इसलिए हम उसको कहते हैं कि बच्चों को हम परिवार की एक ऐसी भूमिका होगी जिससे कि वो सामाजिकरण हो सकता है। नेक्स्ट है मूल्यों की विकास में। परिवार भी एक ऐसा भूमिका अदा करता है जिससे बच्चे जो हैं कि अगर
हम उसको जैसा परिवेश दे बच्चे वैसे ही बनते हैं। लेकिन परिवार का भूमिका है कि वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे और उसे उनकी लक्ष्यों तक पहुंचाए। और हमारा घर का क्या मूल्य है, हमारे घर की क्या नैतिकताएं हैं और हमारे विद्यालय का क्या नैतिकताएं हैं, या फिर हम कहीं दूसरे जगह चले जाते हैं तो मेरी क्या नैतिकता है, ये सारी चीज़ अगर उनमें आ जाती है तो बच्चे जो हैं अपनी जो सोच है और अपना जो युवा पीढ़ी को जो तैयार करने वाले हैं उसको वो अच्छे से तैयार कर पाते हैं। ऐसे भी हमारे शिक्षा में कहा गया है कि हमारा जो एजुकेशन है और फॉर्मल और इनफॉर्मल तौर पे होता है, तो बच्चे को घर में भी सीखने को कुछ मिलती है, कुछ बाहर से भी सीखने को मिलता है। तो परिवार का ये भूमिका है कि सबसे पहले अपने बच्चों को परिवार में ही सबसे पहले सारी चीज़ों की शिक्षा दी जाए, ताकि वो बाहर बच्चे जब चले जाएं तो उसे किसी तरह की परेशानी ना हो। धन्यवाद।